दोस्तों नमस्कार। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन जरूर दबा लें ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं रवि कुमार गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, माइंड पावर ट्रेनर एंड नेटवर्क मार्केटिंग कोच हूं। मैं मदद करता हूं लोगों को उनके बिजनेस को डेवलप करने के लिए। आज का जो टॉपिक है इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक। और थोड़ा सा हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। इतना जबरदस्त इंडस्ट्री आज एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन बन चुका है। उसके बाद भी बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, या अगर कोई जानता है तो उसके दिमाग में इसके लिए सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी है। पहला कारण, एक तो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते नहीं हैं और बिना जाने इस पे अपना राय देना शुरू कर देते हैं। जब हम किसी चीज के बारे में न जानते नहीं हैं तो उसके बारे में ओपिनियन देना मुझे नहीं लग रहा है कि यह समझदारी वाली बात है। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कुछ कंपनियों को छोड़ करके बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनका उद्देश्य है, जिनका टारगेट है कि मुझे 2 साल में कंपनी को बंद कर देना है, इतना पैसा कमा के लेके चले जाना है। इसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों से निगेटिव हैं। तो कोई भी इंसान अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर रहा है तो कम से कम 3 चीज को जरूर देखे: कंपनी के प्रोफाइल को, कंपनी के प्रोडक्ट को और कंपनी के मार्केटिंग प्लान को। अगर सीधे कोई आपको मार्केटिंग प्लान बता रहा है तो उससे आपकी जिम्मेवारी है कि कंपनी का प्रोफाइल देखें और कंपनी का प्रोडक्ट देखें। तीसरा जो पॉइंट है वो तीसरा पॉइंट ये है, नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए, और वो भी चंद दिनों में कंपनियों को चेंज करते रहते हैं और लोगों को बरगलाते रहते हैं। जबकि मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, यहां पे 500 रुपए से लेके 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए महीना कमाने वाले लोग हैं। इस इंडस्ट्री में अपने आप को साबित कर दिया है, साबित अब आपको करना है। तो जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूं कि कुछ लोगों की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम हो चुकी है, उनका टारगेट ही बहुत छोटा है। 20,000 कमा लेना है, 40,000 कमा लेना है, 50,000 कमा लेना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहां 500 रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए महीना तक कमाने वाले इंसान हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है कि 500 रुपए से लेकर के 1.5 लाख तक के बीच अगर कोई इंसान सोचे कि मैं कांस्टेंट हो जाऊं, यह पॉसिबल नहीं है। अगर कोई इंसान 1.5 लाख तक पहुंचने के बाद में कंफर्ट जोन में चला जाता है तो यह समझ लीजिए कि वो दोबारा नीचे आने में उसे समय नहीं लगेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का डिजाइन ही ऐसा है। आप वैसे भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोला जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग के आप जिस जिस इंडस्ट्री में टीम वर्क है वहां पे बोला जाता है कि यदि आप उड़ रहे हैं तो आपकी टीम दौड़ रही है, यदि आप दौड़ रहे हैं तो आपकी टीम चल रही है, यदि आप चल रहे हैं तो आपकी टीम बैठी हुई है, और यदि आप बैठे हुए हैं तो आपकी टीम सो गई है। इसको आप फॉलो करिए। जैसे हम कंफर्ट जोन में जाते हैं, हमारी टीम भी धीरे धीरे सोना शुरू कर देती है। कंफर्ट जोन में हमारी टीम भी चली जाती है और फिर धड़ाम से हम नीचे आते हैं, फिर बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग ही खराब है। क्या लग रहा है आपको? अगर मेरे बातों में दम है तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। समझ रहे हैं कुछ आप लोग? मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग इसको रिलेट जरूर कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग, हम तीसरे पॉइंट पे ही हैं अभी, बहुत सारे ऐसे लोग जो जैसे ही कोई नया आदमी बिजनेस को ज्वाइन करता है तो वो क्या बोलते हैं, अच्छा ये वाला नहीं, ये वाला खराब है, दूसरे वाले में चले जाओ। भाई एक ही इंडस्ट्री में और लीगल तरीके से काम करने वाली कंपनी है तो वो खराब कैसी हो सकती है, मुझे बता दो। अब कोई बच्चा
अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है उससे आप बोलोगे कि नहीं नहीं DU नहीं, उससे कर लो, वो वाला अच्छा है, वो वाला DU वाला खराब है। फिर कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं वो वाला नहीं, दूसरा वाला अच्छा है। आपने कभी सुना है क्या? नहीं, इस इंडस्ट्री में तो ऐसा नहीं होता है। अगर कोई डॉक्टर बनने के लिए जा रहा है और वो बोलता है कि मेरा एडमिशन फला कॉलेज में हुआ है, तो दूसरे कॉलेज वाला जो इंसान है वो कभी भी नहीं बोलता है कि नहीं वो वाला खराब है, आप मेरे वाले में आ जाओ। यहां पे ऐसा हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत तेजी से ग्रो कराया जाए, तो लीडर लोगों से मेरी हाथ जोड़ करके यही विनती है, रिक्वेस्ट है कि आपको आपके कंपनी के अलावा अगर दूसरे कंपनी के लोग मिले तो उन्हें मोटिवेट करिए, उन्हें समझाइए कि लीगल तरीके से बिजनेस को करना चाहिए और लीगल तरीके से आप करो, और हमारी अगर कहीं जरूरत है तो बता देना, हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर लोगों ने इस सिस्टम को बदनाम कर रखा है। 6 महीना इस कंपनी में, अगले 6 महीना दूसरे कंपनी में, फिर अगले 6 महीना तीसरे कंपनी में, फिर अगले 6 महीना चौथे कंपनी में, और इसकी वजह से न उनका इज्जत रहता है न टीम का इज्जत रहता है। और बाद में क्या बोलते हैं, जब वो असफल हो जाते हैं तो बोलते हैं ये इंडस्ट्री की वजह से मैं बदनाम हो गया। अरे इंडस्ट्री की वजह से नहीं, तुम अपनी आदतों की वजह से बदनाम हो गए हो। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? मैं कोई कंपनी ए ज्वाइन करता हूं और अपने समाज में लोगों के पास जाता हूं, बोलता हूं कि ये बहुत अच्छी कंपनी है। फिर 6 महीना के बाद में ए कंपनी को छोड़कर के बी कंपनी में ज्वाइन करता हूं और बोलता हूं ए वाली अच्छी नहीं है, बी वाली अच्छी है, इसमें आप लोग ज्वाइन करो। फिर 6 महीना के बाद में बी वाला छोड़ के सी वाले में जाता हूं, बोलता हूं नहीं ए भी खराब था, बी भी खराब था, सी वाला अच्छा है, वो उसको करो। फिर 6 महीना के बाद में मैं डी वाले कंपनी में जाता हूं, मैं बोलता हूं नहीं ए भी खराब था, बी भी खराब था, सी भी खराब था, डी में ज्वाइन करो। आपको लग रहा है आप क्या कर रहे हैं? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और यहां पे मुझे एक चीज याद आता है भाई, कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे मछुआरे, बहुत सारे ऐसे लोग जो मोतियों की तलाश करते हैं, समुंदर के किनारे किनारे अपना जीवन बिता देते हैं मोतियों को ढूंढने के लिए, जबकि मोती कहां मिलता है? समुंदर के बीच में। आप जितना ज्यादा गहराई में उतरोगे उतना ज्यादा अच्छे मोती आपको मिलेंगे। आप क्या कर रहे हैं जिंदगी भर? कभी समुंदर के, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? एक बहुत बड़ा समंदर है, उसके किनारे किनारे आप विचरण कर रहे हो भाई। इसकी गहराई में जाओ, गहराई में आपको समझ में आएगा। यहां पे इतने अच्छे मोती मिलते हैं, यहां पे आप एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं, यहां पे आप फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं, यहां पे आप मान सम्मान ले सकते हैं, यहां पे आप टाइम फ्रीडम ले सकते हैं, यहां पे आप फन कर सकते हैं, यहां पे वो चीज ले सकते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ले सकते हैं, यहां पे कम्युनिकेशन स्किल ले सकते हैं, यहां पे बॉडी लैंग्वेज ले सकते हैं, यहां पे फाइनेंस का ज्ञान ले सकते हैं आप। मैं आपको बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग में एक ये भी कमी है। चौथा जो पॉइंट मेरा है, अपलाइन की जिम्मेवारी है कि जब लोग पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, मतलब हमारे डाउनलाइन पैसा कमाना शुरू कर देती है, तो उसे हम फाइनेंशियल नॉलेज भी दें। पैसा को कैसे सहेज के रखना चाहिए, पैसा को कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, कहीं हम गलत जगह पे गलत तरीके के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे लीडर, वो सोचते हैं चलो यार मेरा डाउनलाइन में एक ऐसा इंसान आया हुआ है जो बहुत तेजी से काम कर रहा है, लेकिन उसे बिठा करके समझाइए कि आपको लिस्ट बनाने का तरीका क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कर रहे हैं क्या पैसा आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया तो नहीं कर रहे हैं? इसलिए भी नेटवर्क मार्केटिंग भैया बदनाम हो रहा है। तो यहां पे क्या करना है, हमें उन्हें सिखाना है। और बाकी का जो पार्ट है ये हम दूसरे वीडियो में